आशाएं लेकर आया है प्रभात। आइए करें नई ऊर्जा के साथ एक नए दिन की शुरुआत। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। कुछ पा लेना जीत नहीं होती, कुछ खो देना हार नहीं होती। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है, समय ही सबसे बलवान है। आइए समय की पहचान करने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग और जानते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वस्तुओं का बोध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सकारात्मकता के अभाव में जीवन को सार्थक नहीं बनाया जा सकता। सकारात्मकता हमारे जीवन में उस ऊर्जा, उस रोशनी या प्रकाश के रूप में कार्यरत रहती है जिससे जीवन में सही मार्ग मिलता है और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए अच्छे विचारों को सुनना और अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। चेतांसि कस्य मनुजस्य कांचन मणि संयोगो जनयति कस्य लोचनानंदम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. भारत की समृद्ध संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का वर्तमान समय में विशेष महत्व भी है और आवश्यकता भी। हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत, इसकी संक्षिप्त विषय वस्तु को जानना आवश्यक है। तो आइए आज देख लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट और समझते हैं उद्योग पर्व के विषय में कुछ और जानकारी। महाभारत का पंचम पर्व उद्योग पर्व के नाम से जाना जाता है। उद्योग पर्व में 10 उपपर्व तथा 196 अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या प्रायः 7100 है। उद्योग पर्व का मुख्य विषय महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों को हस्तिनापुर का आधा राज्य दिलाने हेतु शांति प्रस्ताव पर वार्तालाप करना है।
इसके साथ ही उद्योग पर्व में महाभारत के युद्ध से पूर्व की प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण भी वर्णित है। उद्योग पर्व में व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति कैसे सजग रहना चाहिए, इसके विषय में भी उल्लेख किया गया है। ना धर्मो विद्यते कश्चित् शत्रून् हत्वा ततायिनः अधर्म्यमय शस्यं च शात्रवाणां प्रयाचनम। आततायी शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है। शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म और अपयश की बात है। उद्योग पर्व में पांडवों को राज्य दिलाने के लिए हस्तिनापुर भेजे जाने वाले दूत पुरोहित का वर्णन करते हुए दूत में अवश्य रहने वाले अद्भुत कूटनीतिक गुणों का उल्लेख किया गया है। राजा द्रुपद के पुरोहित जो कि दूत हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए राजा द्रुपद कहते हैं, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेष्वपि द्विजातयः। समस्त भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणधारियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में विद्वान, विद्वानों में सिद्धांत के जानकार, सिद्धांत के ज्ञाताओं में भी तदनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। राजा द्रुपद आगे कहते हैं, स भवान कृत बुद्धि नाम प्रधान इति मे मतिः कुलेन च विशिष्टोसि वयसा च श्रुतेन च। अर्थात राजा द्रुपद पुरोहित की प्रशंसा में कहते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सिद्धांत के जानकारों में प्रमुख हैं। आपका कुल तो श्रेष्ठ है ही, अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान में भी आप उच्च हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए दुर्योधन की सभा में पांडवों के लिए राज्य देने का संदेश आप भली प्रकार देंगे। यह सुनकर दौत्य कर्म के लिए पुरोहित का हस्तिनापुर जाकर पांडवों का संदेश देना भी उद्योग पर्व में वर्णित है। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित सामाजिक व्यवस्था, परस्पर सम्मान, वचनबद्धता के प्रति निष्ठा, आज्ञा पालन, सत्य निष्ठा, अपने अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक तत्परता आदि भारतीय ज्ञान परंपरा से परिपोषित अनेक शिक्षाप्रद आचार विचारों का समावेश है। पर्व में वर्णित अन्य विषय वस्तु को जानने के लिए देखते रहिए कार्यक्रम सुप्रभातम और भारतीय ज्ञान परंपरा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जीवन में ज्ञान का संचार शक और भ्रम की स्थिति को दूर करता है, क्योंकि शक या भ्रम की स्थिति जीवन को अव्यवस्थित करती है, रिश्तों में दूरियों का कारण बनती है। यदि आप बार बार हाथ धोने के बाद फिर से हाथ धोते हैं या ताला लगाकर उसे बार बार चेक करते रहते हैं और ये आदत अधिकता होती जा रही है, इसकी जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये एक मनोविकार का लक्षण हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को कई तरह की शंकाएं, शक और भ्रम रहते हैं। ऐसे में एक विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है और इसके लिए उचित उपचार की आवश्यकता होती है। क्या है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और क्यों आवश्यक है इसकी जल्द पहचान और सही इलाज, आइए समझ लेते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD एक मनोरोग या मानसिक विकार है जो बच्चों, किशोरों या वयस्कों किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर इसकी शुरुआत कम उम्र से ही हो जाती है। OCD आनुवंशिक और वंशानुगत कारकों के वजह से होता है। मस्तिष्क में रासायनिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने पर व्यक्ति को शक या संदेह की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हाथ धोने के बाद फिर से हाथ बार बार धोना, दरवाजे में ताला लगाकर बार बार जाके उसे चेक करना, ऐसी क्रियाएं करता है। ऑब्सेशन का मतलब यह है कि कोई भी थॉट या आइडिया या इमेज जो उसके मन में बार बार आता है, उसके ना चाहते हुए भी वो बार बार आ रहा है और उसको चाह कर भी उसको हटा नहीं पा रहा है। और जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक गंदगी को लेकर, या मेरा हाथ गंदा है, तो इस तरह के थॉट्स आते हैं, या बार बार किसी प्रकार का डाउट आता है,
तो उसके संदर्भ में वो उसका कंपल्शन होता है। कंपल्शन का मतलब है कि कोई भी चीज़ को कोई एक्ट करना, जैसे अगर उसकी गंदगी है हाथ में तो वो बार बार हाथ धोएगा, या वक्त से उससे लिमिट से ज़्यादा जैसे नहाने में टाइम लगाएगा, या बार बार हाथ धोना, या बार बार दरवाजे को चेक करना, तो ये सिम्टम। और अगर वो नहीं करता तो उसको बहुत एंजाइटी होती है, बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उसे करना पड़ता है। किसी किसी व्यक्ति में तो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम हो सकते हैं, इवन कईयों में डिप्रेशन भी हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक विकार है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। OCD से व्यक्ति की दिनचर्या प्रभावित होती है, व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। OCD का इलाज संभव है। OCD का इलाज दवाओं से किया जाता है। साइकोथेरेपी OCD के इलाज में उपयोगी है। यदि इस समस्या का इलाज न करवाया जाए तो व्यक्ति की दिनचर्या और सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगता है। इसके लक्षणों को पहचान कर इलाज करवाना आवश्यक है। दवा से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और दवा के अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसको हम बिहेवियर थेरेपी कहते हैं या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। वह बातचीत के जरिए एक एक्टिविटी दी जाती है तो उसके जरिए ठीक हो जाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर और भी तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं। सही इलाज करवाया जाए तो इस रोग के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है और जटिलताओं से बचाव हो सकता है। यदि आपके मन में शक की स्थिति इतनी अधिक रहती है कि आप बार बार हाथ धोते हैं, एक बार ताला लगाने के बाद बार बार उसे चेक करते हैं, या सफाई करने के बाद भी बार बार गंदगी को साफ करते रहते हैं, तो ये चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि ये लक्षण हो सकता है OCD का। ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक के पास जाकर उनसे परामर्श लेना आवश्यक है। OCD की पहचान कर उसका सही इलाज करवाएं, जिससे समस्याओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। कहते हैं कि जो घाव नजर नहीं आते वो अक्सर गहरे भी होते हैं और उनका प्रभाव गंभीर भी। मनोरोग भी इसी तरह हैं, जिसमें दर्द जैसा कोई लक्षण नहीं होता तो लोगों को उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाता। आवश्यक है कि अगर कोई असामान्य बदलाव या परिवर्तन व्यक्ति के स्वभाव में नजर आता है, उसके व्यवहार में नजर आता है, तो एक विशेषज्ञ से सलाह और परामर्श अवश्य लिया जाए। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल हमारी जीवन शैली में कई तरह के बदलाव आए हैं। हमारी खाने पीने की आदतें बदल गई हैं, आहार का तरीका बदल गया है, उसका सेवन कैसे किया जाता है उसमें भी बदलाव आया है। अलग अलग तरह के भोजन लेना, फास्ट फूड का सेवन करना, अधिक तैलीय आहार खाना और अधिकता जो है भोजन की, वो भी समस्या का कारण बनती है, और इसीलिए एसिडिटी की समस्या बेहद आम हो गई है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो एसिडिटी से प्रभावित रहते हैं। किस तरह योग के माध्यम से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं, और यदि ये समस्या है तो इसका प्रभाव कम कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश। आज हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी के ऊपर। जो हमारे एसिडिटी होती रहती है तो उसको कैसे कम करना है, जिसके लिए प्राणायाम एक विधि है। तो उस प्राणायाम को हम करेंगे, आज आपको बताएंगे कि वो प्राणायाम कैसे करना है। उसके लिए एक प्राणायाम है जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम कैसे करना है आज वो जानते हैं। उसके लिए अपनी जिह्वा को हमें बाहर निकालना है और उसे थोड़ा सा ऐसे पाइप नुमा ऐसे रोल कर देना है, और फिर मुंह से श्वास, लंबी श्वास लेना है पूरा नाभि तक, पेट तक, और फिर लिप्स बंद करके नोज से, मतलब नासिका से श्वास छोड़ना है। तो देखेंगे कैसे करना है।
इस प्राणायाम को करने से जिह्वा के द्वारा जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ठंडी हवा पेट के अंदर जाती है। जिस ठंडी हवा के बाद पेट में जो एसिड बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी हुई है, वो शांत कर देती है। तो एसिड की गर्मी को और एसिड को कम करने के लिए ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है। इसी के साथ दूसरा एक प्राणायाम है जिसे कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में जिह्वा अंदर ही होती है और दांत, हमारे जो दांत है नीचे के, उसके नीचे के दांत के रूट में लगा देना होता है और दांतों को, लिप्स को बंद करना होता है। थोड़ा सा लिप्स खोल देना है और वहाँ से श्वास अंदर लेनी है। तो देखेंगे कैसे करना होता है। ये दोनों प्राणायाम बहुत उपयोगी है पेट की गर्मी को कम करने के लिए, पेट में बढ़ी हुई एसिड को कम करने के लिए। तो आप कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ हवा में बहुत पॉल्यूशन हो, तो वहाँ शीतली प्राणायाम न करके हम शीतकारी प्राणायाम करके भी ये लाभ ले सकते हैं और पेट में ठंडी हवा दे सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एसिड को कैसे कम करना डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। एसिडिटी ये काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों में। अब हर एक का शरीर अलग अलग है। हर एक को समझना होगा कि उसके शरीर में क्या खाने से उन्हें जलन महसूस होती है, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को देख देख के अगर जिएंगे तो बराबर नहीं रहेगा। हमारे पेट में क्या सही है वो हमें ढूंढना है। देखिए, एसिडिटी को हटाने की एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है अदरक, जिंजर। उस जिंजर को पेट में जाना चाहिए, पानी में उबालकर और अदरक पेट में डालें। वो एसिडिक टेंडेंसी को कम करता है। एसिडिटी में पानी कम से कम 8 से 10 गिलास तो पेट में जाना ही चाहिए। चलना बहुत ज़रूरी है एसिडिक टेंडेंसी के लिए। और सबसे ज़्यादा तो चिंता और टेंशन लेने वाले लोगों को एसिडिटी होती ही है। एक जगह लंबा बैठने से एसिडिटी होगी ही, इसलिए उसको आप कोशिश करें कि हटाएं। नमस्कार। गर्मियों का मौसम है और इसमें पाचन की समस्याओं के अलावा गर्मी का प्रभाव भी देखा जाता है। तो अगर आप शीतली प्राणायाम करते हैं और प्रतिदिन करते हैं तो गर्मी के प्रभाव को भी इससे कम किया जा सकता है। इसे रामबाण माना जाता है। और अब बात ज्ञान की, यानी संस्कृत भाषा के ज्ञान की। संस्कृत भाषण में आज जो है हम सीखेंगे कि किस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाक्यों को बनाया जाता है। आइए लेने के लिए संस्कृत का ज्ञान चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत कक्षा में हम वर्तमान कालिक क्रियाओं के साथ प्रथम पुरुष के तीनों वचनों अर्थात एक वचन, द्विवचन व बहुवचन के वाक्य बनाना सीख चुके हैं। पहले हमने तीनों वचनों में अलग अलग वाक्य बनाए थे। आइए आज तीनों वचनों में एक साथ वाक्य बनाकर अभ्यास करते हैं। यदि हमें वाक्य बनाना हो बालक जाता है तो संस्कृत वाक्य बनेगा बालकः गच्छति, अर्थात बालक जाता है, एक बालक जाता है। इसी का द्विवचन रूप है बालकौ गच्छतः। बालकौ गच्छतः अर्थात दो बालक जाते हैं। और बहुवचन रूप बनेगा बालकाः गच्छन्ति। बालकाः गच्छन्ति अर्थात 3 या 3 से अधिक बालक जाते हैं। आइए इसी प्रकार कर लेते हैं अभ्यास। वाक्य है छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति। शिष्यः नमति, शिष्य प्रणाम करता है। शिष्यौ नमतः, 2 शिष्य प्रणाम करते हैं। शिष्याः नमन्ति, 3 या उससे अधिक शिष्य प्रणाम करते हैं। वाक्य है अग्रजः वदति, अग्रजौ वदतः, यह इसका द्विवचन रूप हुआ। अग्रजाः वदन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। वाक्य है अश्वः धावति, अश्वौ धावतः, अश्वाः धावन्ति। सेवकः तिष्ठति, सेवक बैठता है। सेवकौ तिष्ठतः,
2 सेवक बैठते हैं या ठहरते हैं। सेवकाः तिष्ठन्ति, 3 या बहुत सारे सेवक बैठते हैं, ठहरते हैं। साधुः अटति, इसी का द्विवचन बनेगा साधु अटतः, और बहुवचन में साधवः अटन्ति। प्रश्नवाचक में बात करनी हो तो कहेंगे कः हसति, कौन हंसता है। कौ हसतः, कौन 2 हंसते हैं। के हसन्ति, कौन कौन हंसते हैं। अर्थात यहां हंसने वाले बहुत से लोग हैं। सह हसति, वह हंसता है, वह जो हमसे दूर खड़ा है। तौ हसतः, वे 2 हंसते हैं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। इसी प्रकार जो हमारे समीप है वहां हम वाक्य बनाएंगे एषः हसति, यह एक वचन में। एतौ हसतः, यह द्विवचन रूप। एते हसन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। इसी प्रकार पितृव्यः पृच्छति, पितृव्यौ पृच्छतः, पितृव्याः पृच्छन्ति। अग्रजः वदति, अग्रजौ वदतः, अग्रजाः वदन्ति। मित्रों, आज के अंक में इतना ही, पर आपको रुकना नहीं है। करते रहिए संस्कृत के वाक्यों का अभ्यास। आपसे पुनः मिलेंगे संस्कृत की पाठशाला में नए विषय व नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः। जीवन में किसी भी क्रिया को साधने के लिए उसका अभ्यास करते रहना आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास से कुशलता आती है और कुशलता आने से समस्याएं दूर होती हैं। दिव्यांगजन के जीवन में कई चुनौतियां होती हैं। जो लोग व्हील चेयर पर हैं उन्हें एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दिनचर्या में भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब व्हील चेयर वाले ऐसे दिव्यांग एक से दूसरे स्थान पर बिना किसी की मदद के जा सकते हैं, क्योंकि अब ये व्हील चेयर उनकी आंखों के इशारों पर चलेंगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के छात्रों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे दिव्यांगजनों को काफी सुविधा मिल पाएगी। राजधानी भोपाल में रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4थे साल के छात्र मेहर खुराना और अभिषेक प्रसाद ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो दिव्यांगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। इन छात्रों ने एक व्हील चेयर का निर्माण किया है जिसे आंखों के इशारे से कहीं भी मोड़ा जा सकता है। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छात्र मेहर प्रसाद और अभिषेक की बनाई इस खास किस्म की कुर्सी में विशेष टोपी पहननी होती है। ये टोपी पहनने के बाद 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी होंगी और फिर आंख खोलने के बाद जिस दिशा में व्हील चेयर ले जानी हो उधर आंखें घुमानी होंगी और देखिए फिर इसे आसानी से आप जहां चाहें ले जा सकते हैं। ये जो हमारी सोच थी वो ये थी कि जो लोग पैरालाइज्ड हैं या फिर जो लड़ाई के बाद जो अपने सोल्जर्स आते हैं जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, तो उनके लिए हमने ऐसा किया ताकि वो उन्हें किसी और पे निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। या फिर हमने कई बार देखा है कि जो मैनुअल व्हीलचेयर चलाते हैं वो अपने हाथ से चलाते हैं, जिसके कारण उनके मसल के ऊपर स्ट्रेस वगैरह भी ज़्यादा पड़ता है। तो हमने इस चक्कर में उनके लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आई कंट्रोल व्हीलचेयर बनाने की शुरुआत की थी। इन छात्रों ने अपनी इस मशीन नुमा कुर्सी में विशेष डिवाइस लगाई है जिसमें दिव्यांग जनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर दिव्यांग जन या अस्पताल में मरीज व्हील चेयर से गिर जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। कुर्सी में लगी डिवाइस तुरंत संदेश भेज देगी। इस व्हील चेयर को इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन विशेष टोपी में एक कैमरा लगाया गया है। ये चेहरे के डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट में स्ट्रीम करता है। प्रोसेसिंग यूनिट आंखों की गति का पता लगाती है और फिर डेटा को मोटर कंट्रोलर तक पहुंचाती है। कैमरे से प्रोसेसिंग यूनिट और मोटर कंट्रोलर तक डेटा का प्रसारण वाईफाई से होता है। ये चीज़ हमने खुद स्क्रैच से बनाई है और ये हमने पाइथन की कोडिंग के साथ पाइथन की कोडिंग करी थी इसके पीछे, जो कि हमारा खुद का काम है। इसके अंदर इसमें हम ऐसा करते हैं कि वो हमारी आँख की
पुतलियों को डिटेक्ट करता है कि अगर हम राइट देखते तो राइट मुड़ जाती है व्हीलचेयर, लेफ्ट देखते तो लेफ्ट मुड़ जाती है, और अगर 1 सेकंड तक ब्लिंक करते हैं तो वो स्टार्ट और स्टॉप होती है उस हिसाब से। भारतीय विज्ञान दीक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आइसर के छात्रों द्वारा बनाई गई ये कमाल की कुर्सी बेहद कम दाम की है। ये व्हीलचेयर बाजार में 20,000 रुपए में उपलब्ध होगी। छात्रों की ये पहल दिव्यांगजन मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर जीवन में अपनी सोच को बदला जाए तो जीवन की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। ऐसे लोग जो इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई और आएगा और उनके जीवन का उद्धार करेगा, उन्हें ये सोचने की आवश्यकता है कि जीवन हमारा है, चुनौतियां हमारी हैं, तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सहयोगी बनने, अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए खुद ही प्रयत्न करें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।